प्रस्तुत कक्षा में हम प्रमुख विद्वानों के अनुसार कबीर दास का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कबीर के संदर्भ में प्रमुख विद्वान जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और राम स्वरूप चतुर्वेदी, इसके अतिरिक्त भी जो प्रमुख विद्वान हैं, उनके कथनों को, उनके विचारों को यहाँ पर उद्धृत किया गया है। उन्हीं के आधार पर कबीर का अध्यापन किया जा रहा है। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, ऐसा शुक्ल जी का कोटेशन है। इसको हम कोटेशन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और ये बहुत बार पूछा जाता है। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थीं। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। अनेक प्रकार के रूपकों और अन्य उक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र के कारण अनपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। अनूठी अन्य उक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्भोक्तियां भी कभी कभी कहते थे। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। अब हम डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखी पुस्तक के अनुसार यहाँ पर कबीरदास जी का अध्ययन करेंगे। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीरदास ऐसे महान विचारक, प्रतिभाशाली महाकवि हैं, जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर जनता का पथ आलोकित किया और सच्चे अर्थ में जनजीवन का नायकत्व किया। बहुत सही पंक्तियां हैं। निश्चित रूप से वो जन जीवन के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं और समाज में जो भी कुरीतियां थीं, उन सभी कुरीतियों पर कबीरदास जी ने बड़ी निर्ममता के साथ प्रहार किया है। अंतः साक्षी दृष्टि से उन्होंने केवल 2 प्रसंगों, काजी द्वारा हाथी चलवाने तथा लोहे की जंजीरों से बंधवाकर गंगा में डुबोने के प्रयत्न का वर्णन किया है। कबीर का दूसरा अंतर साक्ष्य है उनके जयदेव और नामदेव की महत्ता का वर्णन। बील के मतानुसार कबीर का जन्म 1490 ईस्वी, फरकुहर के अनुसार 1400 से 1598 ईस्वी, हंटर की दृष्टि में 1300 से 1420 ईस्वी, मैकालिफ के अनुसार 1398 से 1518 ईस्वी और वेस्कट इसमें तथा भंडारकर के मत से 1440 से 1518 ईस्वी है। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास के अनुसार उनका देहावसान मगहर में 1492 ईस्वी में हुआ था। यहाँ गलती से मक्तमाल टाइप हो गया, भक्तमाल है। इस संबंध में एक जनश्रुति भी है। संवत 15 से 75 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे। भक्तमाल में रामानंद के प्रमुख शिष्यों का उल्लेख करते हुए कबीर को विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है। संत मत के समस्त कवियों में कवि कबीर सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक थे। उन्होंने कविता लिखने की प्रतिज्ञा करके कहीं पर कुछ नहीं लिखा। ना उन्हें पिंगल और अलंकार का ज्ञान था, तथापि उनमें काव्यानुभूति इतनी प्रबल एवं उत्कृष्ट थी कि वे सरलता के साथ महाकवि कहलाने के अधिकारी हैं। अलंकारों से सुसज्जित न होते हुए भी उनके संदेश काव्य में हैं। कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, जीवन का संवेदनशील संस्पर्श करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि थे। कवि के रूप में कबीर जीवन के अत्यंत निकट हैं। सहजता उनकी रचनाओं की सबसे बड़ी शोभा और कला की सबसे बड़ी विशेषता है। वे जन्म से विद्रोही, प्रकृति से समाज सुधारक, कारणों से प्रेरित होकर धर्म सुधारक, प्रगतिशील, दार्शनिक और आवश्यकता अनुसार कवि थे। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक में ये सभी कुछ लिखा हुआ है। कबीर की अभिव्यंजना शैली बड़ी शक्तिशाली है। प्रतिपाद्य के एक एक अंग को लेकर इस निरक्षर कवि ने सैकड़ों साखियों की रचना की है और प्रत्येक साखी में अभिनवता है।
उन्होंने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, योग, हठ योग आदि विषयों को बड़े सुबोध रूप में व्यक्त कर दिया है। यदि वे कोरे बुद्धिवादी होते तो उनकी भावनाओं में भावना पक्ष का अभाव होता, किंतु सत्य यह है कि भावनात्मक स्थलों पर उनके काव्य में रसात्मकता भी है। सबकी आलोचना करने वाला कबीर इतना रससिक्त होगा, यह आश्चर्य की बात प्रतीत होती है। उनकी कविता में कल्पना या कवित्व या प्रतिभा के दर्शन सर्वत्र होते हैं, किंतु व्यर्थ की कल्पनाओं के पीछे भटकना उनका लक्ष्य नहीं था। इसमें संदेह नहीं कि कबीर की दूरदर्शिता, रसज्ञता, सहृदयता तथा संवेदनशीलता ने उनके काव्य में विभाव पक्ष को सुंदर और प्रभावशाली बना दिया है। फिर भी उनमें वह सतर्कता एवं सावधानी नहीं मिलती जो लिखित साहित्य के लिए अपेक्षित है। काव्य सौंदर्य के अभिवृद्धि के साधनों, छंद, अलंकार आदि के प्रति उनके मन में कोई पूर्व निष्ठा नहीं है। उनके रूपक तथा उपमाएं दैनिक जीवन से संबद्ध हैं। इस प्रकार रहस्यवादी संत और धर्मगुरु होने के साथ साथ वे भाव प्रवण कवि भी थे। ये सब कबीर के विषय में कहा जा रहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार कबीरदास, कबीर में जैसा संकेत किया गया कई तरह के रंग हैं, भाषा के भी और संवेदना के भी। हिंदी की बहुरूपी प्रकृति उनमें खूब खुली है। कुछ मनह स्थितियों के चित्र एक साथ रखने से बात स्पष्ट होगी और उपर्युक्त कसौटी की पहली जांच भी हो सकेगी। कबीर बड़े कवि वहाँ हैं जहाँ अपने ही अंतर जगत का वैविध्य संधान करते हैं और उसी से जीवन की विराटता सिरजते हैं। तुलसी के संदर्भ में कवि की भावुकता की जो कसौटी रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित की है, वो कबीर के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वो किसी अच्छे आख्यान के अधिक मर्म स्पर्शी स्थान को पहचान सका है या नहीं। यह विलक्षण है कि कबीर में जैसा बोलियों का सम्मिश्रण है, वैसा ही मनोदिशाओं का भी। यह निश्चय उनको कला क्षमता का प्रमाण है। कहा जा सकता है निश्चय ही उनकी कला क्षमता का प्रमाण है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने सुनी सुनाई बातों का ज्ञान था। वे मूलतः समाज सुधारक थे। ऐसी युक्तियां कबीर के विवेचन और मूल्यांकन में अप्रासंगिक बिंदु हैं। समाज सुधार की भावना या हिंदू मुस्लिम एकता कबीर के लिए एक प्रमुख वस्तु थी, जिसे उन्होंने अपनी काव्य संवेदना में ढाला और काव्य बनकर ही उसके संदर्भ में वह स्पृहणीय है। देखने की बात यह है कि कबीर की फक्कड़ वृत्ति और उनको नाराजगी कविता कैसे और कहाँ बनी है। कबीर में कविता के बनने और श्रेष्ठ रूप में निखरने का कारण जैसा दिखाया गया, उनमें तरह तरह की और विरोधी मनोदशाओं तथा उनसे जुड़ी काव्य भाषा के स्तरों की रगड़ है। उनके प्रशंसकों या पक्ष द्वारा भी क्षेपकों की दृष्टि से संभवतः कबीर का पाठ सबसे अधिक विपुल है। कई शोधकर्ताओं ने बड़े परिश्रम से उनकी मूल रचना का अनुसंधान करने का यत्न किया है। भाषा, संवेदना, विचार प्रणाली सभी दृष्टियों से कबीर शास्त्रीयता के समक्ष खाँटी देसीपन को महत्व देते हैं। संस्कृत के कूप जल को छोड़कर वे भाका के बहते नीर तक स्वयं पहुंचते हैं और साथ ही सबको पहुंचाते भी हैं। संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति को बनाने में उनका अप्रतिम योगदान है। कबीर के संदर्भ में कुछ अन्य मत इस प्रकार है। बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता है कबीर। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, सधुकड़ी आदि नाम से अभिहित किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखी है। कबीरदास की भाषा के संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए हैं। श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी, आचार्य शुक्ल सधुकड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणी के डिक्टेटर। कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में
मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा कर दिया था। प्रस्तुत कक्षा को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा मैं तो थक गई हूँ, मेरी तो बॉडी थक गई। कितनी बात करूँ मैं? हम वहाँ पे भी बात नहीं कर सकते, यहाँ पे भी। मैं तो पापा मूवी तो चला रहा है, खाने में चला जाओ, खाओ वहाँ पे बैठ के। मैं क्या खाऊं? पापा से कहा मैंने, मुझसे बात ऐसे ऐसे करे जा रहे थे कि तुम्हारे पास इतना खाना, तुमने ये कहाँ से लिया, ये आलू कहाँ से मिले तुम्हें? क्यों उनने नहीं खाया? अभी खाए तो है, सबरा खाना खाया है। अरे इतना अकेले खा जाओगी? फिर मैं कहा पापा ये सब तो रखा है, क्या आलू रखे? फिर कह रहे, मैं कहा देखो अब आप खाने दो मुझे। तो फिर कह रहे वहाँ पे भी नहीं बात कर सकते, यहाँ पे भी नहीं बात कर सकते। मैं तो बता दूँ भाई उन्हें बात करनी है।